कभी कभी इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है और खुद ही उसमें जा गिरता है। ड्रामा माँ अब अपने अंजाम से सिर्फ एक कदम दूर रह गया है और एक बहुत बड़ा धमाके होने वाला है। जरीवन की हकीकत अब ज्यादा देर छिपी नहीं रहेगी। बतौल, जो अपनी नई जिंदगी के ख्वाब सजा रही थी, अब जरीवन का असल चेहरा देख चुकी है। वो बहानों से उसे उलझाता है, उसी पर इल्जाम डालता है और फिर उसे तलाक दे देता है। एक ही लम्हे में, बगैर किसी शर्म, बगैर किसी पछतावे के, बतूल जमीन पर बैठ जाती है और ज़ारो कितार रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। क्या उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने उस पर भरोसा किया, या ये कि उसने अपनी मां के फैसले को अपनी तकदीर मान लिया? लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी था। इसी दौरान दरवाजा खुलता है और इरमान, मारिया और उसका बेटा अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही उरमान बतूल को इस हालत में देखता है, इसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फौरन उसकी तरफ भागता है, उसे उठाता है और बेचैनी से पूछता है, बतौल, क्या हुआ तुम्हें? बतूल इरमान के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है और कहती है, इसने मुझे तलाक दे दी है। ये सुनकर इरमान को शदीद गुस्सा आता है, मगर वो खुद पर काबू रखता है, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ गुस्सा काफी नहीं, अब सच सामने लाना जरूरी है। दूसरी तरफ जैसे ही जरीवन मारिया और उसके बेटे को देखता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है और उसकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आता है। वो घबरा कर पूछता है, तुम यहां कैसे पहुंचे? मगर मारिया पीछे हटने वालों में से नहीं। वो सीधा उसके पास जाती है, उसका गरिबान पकड़ती है और कहती है, तुमने क्या समझा था कि तुम मेरा सब कुछ लौट कर मेरा घर बर्बाद करके यहां नई जिंदगी शुरू कर लोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जरीवन एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश करता है। देखो, मैं यहां मजबूरी में फंसा हुआ था। मैंने उस लड़की से भी मजबूरी में शादी की, अब तो उसे छोड़ भी दिया है। हम वापस अमेरिका चले जाएंगे। तुम इन लोगों की बातों में ना आओ। लेकिन इस बार उसका झूठ उसी के मुंह पर टूट जाता है। मारिया जोर से उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूं, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब खेल बदल चुका था। जरीवन हार मानते हुए कहता है, जो करना है कर लो। इसी लम्हे अरमान आगे बढ़ता है। इसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक मजबूत फैसला होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। जिस वजह से मैं अब तक तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा था, वो वजह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम जेल जाओगे और तुम्हारा बाप भी। ये कहकर इरमान बतूल को वहां से ले जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस टूटे दिल को सबसे पहले सहारा चाहिए, और ये सहारा उसे इसी घर में मिल सकता है जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। इधर एक और सच आश्कार होने वाला था। मुल्क के आदमी आसिया के घर दोबारा पहुंचते हैं। पहले भी आए थे, मगर इस बार उनके चेहरे सख्त और लहजे सर्द थे। आसिया हैरान होकर पूछती है, तुम लोग यहां क्यों आए हो? इनमें से एक आगे बढ़कर कहता है, आपने अपने घर के कागजात हमारे पास गिरवी रखे हैं और करोड़ों का कर्ज लिया है। आपको हर माह किस्त अदा करनी थी। अगर अदायगी न हो तो मुल्क साहब लेना जानते हैं। ये सुनकर आसिया के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, ये क्या बकवास है? हमने तो बेनक से बात की थी। जवाब आता है, बेनक नहीं, हमारे पास कागजात गिरवी रखे गए हैं।